अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि यार मेरे से सवाल नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? कई बच्चे बोलते हैं कि सर जब सवाल नहीं होता ना तो डिमोटिवेशन होती है। बहुत सारे। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं, प्रैक्टिकली सोच के बताइएगा। और ये जिस दिन आपको रियलाइज दिल से हो जाए ना बात, आपको किसी भी बंदे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल ये, क्या धरती के सारे सवाल, फिजिक्स से रिलेटेड सारे सवाल आपसे बनने चाहिए? क्या आप सारे सवाल लगा दोगे? अगर मान लीजिए ये मैं आपको पढ़ा दूं और आपको, क्या दुनिया के सारे फिजिक्स के सवाल आप लगा सकते हो? या कोई भी व्यक्ति लगा सकता है? जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा ना, आप ग्राउंडेड हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, या फिर कोई भी टीचर, भले ही वो 30 साल का एक्सपीरियंस हो, 40 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं लिखित तौर पे दे सकता हूँ, सारे सवाल कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। एक बात क्लियर हुई कि भाई सारे तो हमसे होंगे भी नहीं, और क्वेश्चन जब नहीं होता है तो आपको डिमोटिवेशन होती है। प्रैक्टिकल आपको था, मैंने कहा कि उस समय सोचा करो, क्या दुनिया के सारे सवाल मैं लगा सकता हूँ? वैसे भी नहीं होंगे। आज मेरे को सवाल लग रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ, कल नहीं लगेंगे तो मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ? हमें तो लर्निंग एटीट्यूड बनाना है ना, समझना। तीसरा सवाल, मैंने आपको एक सवाल दिया विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, मतलब उसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आता है, पूछा गया है या पूछा जा सकता है, रेलिवेंट सवाल नहीं हुआ, आपको क्या करना चाहिए? सोच के बताओ। एक ऐसा सवाल आपकी कॉपी पर है या फिर स्क्रीन पर है जो या तो पूछा जा चुका है या उसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं या पूछा जाएगा, कुछ ऐसा आपका है कि ये रेलिवेंट है और सवाल नहीं हुआ, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? पेशेंटली आप अपनी तैयारी को इतना ट्रायल मोड में डालिए, इतना ट्रायल मोड में डालिए, इतना ट्रायल मोड में डालिए, क्योंकि दूसरे साइड का कोई रास्ता है ही नहीं भाई तेरे पास। समझ इस बात, तुमसे सवाल ना हो फिर घिसो अपने आप, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तेरे को अगर सवाल ना हो और मैं सोच, अब वही बात है, तुम जिस दिन प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचने लग गए ना, ये तैयारी आपको आसान लगने लग जाएगी। अगर मान ले तेरे से सवाल ना हो और मैं कहूँ बेटा तू छोड़ दे, क्या उससे रिजल्ट तेरा फेवरेबल आएगा? नहीं, तेरे को भी पता है। अगर तू हर चीज छोड़ता चला जाएगा तो क्या फेवरेबल आएगा? नहीं। तो वो तो सिलेक्शन का श्योर शॉट है कि भाई नहीं होने वाला उस तरीके से। हमारे पास है क्या? हमारे पास ये है कि सर इतना वास्ट सिलेबस है, जितना नोच के तुम पढ़ पाओ उतना नोच के पढ़ो। डिप्रेशन कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो सकता है कल मेरे से ही सवाल ना हो सकता है कल मैं जिनसे पढ़ाऊं उनसे सवाल ना हो, या वो जब मेरे को पढ़ाते होंगे तो वो भी कई सवालों में अटके होंगे, या वो जब पढ़ रहे होंगे तब भी कई सवालों में। ये हमेशा रहेगा पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो? मेरे से अगर आज की डेट में सवाल नहीं होगा तो मैं तुम्हारे जैसे रोऊंगा नहीं भाई। रो के मेरे को क्या मिलेगा? मैं जाके सीखूंगा। हो सकता है कोई मेरा कलीग जानता हो, कोई मेरा सीनियर जानता हो, कोई मेरा जूनियर जानता हो, कोई मेरी किताब होगी जो मुझे वो चीज सिखा सकेगी, मैं सीखूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में वही है और यही आपके हाथ में भी। तो प्लीज अपने आप को उठाना सीख लीजिए। किसी दिन आप बहुत बुरे मूड में हो और मैं भी अगर पैमिंग की वजह से सनक जाऊं, मैंने कोई ऐसी बात बोल दी तो क्या आप पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं हो सकता, समझ रहे हो? ये आपके अंदर होनी चाहिए कि सर चाहे अब ए फॉर बट कुछ भी आ जाए, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं इसको प्रूव करूंगा बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग, और कोई रास्ता नहीं है हमारे। किसी ने आपको ये नहीं बोला था कि ये तैयारी मक्खन के जैसे जाएगी। किसी ने अगर बोला है तो गलत बोला है। ये तैयारी आपके लिए कठिन है। और सर कौन सी किताब से पढ़ूं, सर मैं ये करूं या ना करूं, ये कठिन नहीं है, इसको हटाओ, साइड में हटाओ, देखो इस सारी चीजों को। ये जो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला है ये जरूरी है।